हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष हब पे। प्यारे साथियों, आज हम लोग करने वाले क्लास 10th प्रश्नावली 1.3 का इन तीनों प्रश्नों का हल करेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अगले क्लास में क्या क्या सीख लिया था। हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 का जितना क्वेश्चन आंसर था सारा कंप्लीट कर लिया था। 1.2 का भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 1.3 का करेंगे। आप लोगों ने अगर पहले वाला क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2 का। तो प्यारे साथियों, तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूले, टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, वहां पे आपको इसका PDF वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कहता है क्या कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी प्यारे बच्चों, आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड में ये 10 नंबर में या 5 नंबर में पूछेगा, इसलिए ये चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों VVI। चलिए बच्चों, हम लोग अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम लोग का प्रश्न क्या है? हम लोग का प्रश्न तो हम लोगों ने दोस्तों पढ़ लिया है, वास्तविक संख्या का 1.3 है। हम लोग को सिद्ध करना है √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न को लिए सबसे पहले हम लोग कुछ कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? कुछ हम लोग कल्पना कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पहले हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे यहाँ पे हल। हल में सबसे पहले हम लोग कल्पना करेंगे। क्या करेंगे? यानी कि मानेंगे कुछ चीजों को। प्यारे बच्चों, लिखेंगे कल्पना, लिखेंगे कल्पना किया कि √5 यानी कि √5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, है ये अपरिमेय, लेकिन हम लोग इसको कल्पना करेंगे कि ये क्या है? ये हम लोग का एक परिमेय संख्या है। और देखिए प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा √5 बराबर क्या लिखेंगे? प्यारे बच्चों, हम लोग परिमेय संख्या को क्या किस रूप में लिखते थे? P/Q के रूप में लिखते थे। जहां लिखेंगे, कुछ कंडीशन भी दिया गया है प्यारे बच्चों, जहां P और Q क्या है? P और Q प्यारे बच्चों पूर्णांक है। क्या है? P और Q पूर्णांक है। और क्या होता है? एवं P और Q सहअभाज्य है। क्या है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। इतना तक मान लिए प्यारे बच्चों कि माना, कल्पना किया कि √5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P और Q पूर्णांक है। P एवं Q का कंडीशन क्या है? यह सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्या अब इसमें क्या लिखाएगा? अब हम लोग लिखेंगे क्या? इन सब प्रश्नों को बहुत ही गौर से आपको देखना है। अब क्या लिखेंगे? अब यहां लिखेंगे दोस्तों कि लिखेंगे P बराबर √5Q। कैसे आया बताते हैं। इसके अंदर प्यारे बच्चों एक छुपा हुआ है, कोना कोनी गुना किए। जब इसको P से गुना करेंगे तो ये P आएगा। जब √5 को गुना करेंगे Q से तो क्या आएगा? √5Q आएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर? अब देखिए, अब क्या लिखेंगे? अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ एरो दीजिएगा, लिखेगा दोनों तरफ, इसी प्रकार लिखेगा एकदम सेम, दोनों तरफ
वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर चढ़ा देंगे, रूट अंडर 5q स्क्वायर चढ़ा दिए। अब इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसका जब हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर 5, ये जब हटेगा तो रूट तो हट जाएगा, तो 25, जब 25 का वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है, 5 आता है, तो 5q आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5q आ जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण समीकरण इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। यहां पे भी कुछ कंडीशन लिखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पता है कल्पना करके बनाया जाएगा, इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ कंडीशन लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से 5 से क्या हो रहा है, ये विभाज्य हो रहा है, यानी कि भाग लग रहा है, विभाजित है, एवं पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। पांच से क्या होगा, ये भी विभाजित होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे कैसे क्या होगा, प्यारे बच्चों देखिए, ये जो बोलता है सिद्ध करने के लिए 10 नंबर 5 नंबर ऐसा ही नहीं मिल जाता है, आपको थोड़ा सा इसमें पता है क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों कि आपको प्रैक्टिस करके ही, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे फिर हम लोग कुछ मानेंगे, क्या लिखेंगे, माना। अब देखिए क्या मानते हैं, अब मानेंगे P बराबर 5m रखने पर, जहां जहां P रहेगा वहां हम लोग क्या रखेंगे, वहां 5m रखेंगे, क्या रखेंगे, 5m रखने पर, 5m रखने पर। अब देखिए हम लोग का P कहाँ पे, P देखिए प्यारे बच्चों, एक यहाँ पे है, दिख रहा है आपको, देखिए P यहाँ पे है, P बराबर 5m रखेंगे तो 5m, P पे पावर कितना है, स्क्वायर है, तो इस प्रकार कर देंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब ये भी तो दिया हुआ है, अब लिखेंगे बराबर, क्या लिखेंगे, बराबर 5 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25m, 25m स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये तो कुछ नहीं, ये तो इतना ही रहेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। एक से दो बार जब तक नहीं बनाइएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा, आपको एक से दो बार बनाना पड़ेगा, कितना, एक से दो बार ये बनाइएगा तब ही ये समझ में आएगा। ये सवाल पता है बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब इसको काटिए प्यारे बच्चों, कितना से, ये 5 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, बचे 25, ठीक है। तो क्या क्या बचा यहाँ पे बच गया, देखिए क्या, ये क्यू स्क्वायर को पता है क्या करते, इधर लेके आ जाते हैं, क्यू स्क्वायर को इधर ले गए तो यहाँ कितना बचा, 5m पे पावर 2, ओके। अब देखिए, अब यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर अब रखेंगे, जहां जहां क्यू का मान रहेगा वहां 5m स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। इसको समीकरण कितना, इसको समीकरण हम लोग 2 मानेंगे, लिखेंगे यहाँ, ठीक इसी प्रकार आपको भी लिखना है एग्जाम में, ठीक ना। यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, यानी 5 से भाग लग रहा है, ये नियम हुआ प्यारे बच्चों, ये सब क्या हुआ, ये सब नियम है, ठीक ना, ये सब आपको लिखना ही पड़ेगा, हो रहा है। एवं क्यू भी क्या हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है, ये विभाजित 5 से ये क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, अब लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में, क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से लिखेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण
समीकरण 2 में P और Q का मॉस जब निकालेंगे हम लोग महत्तम समावर्तक, तो वो बराबर नहीं होगा कितना, 1 के। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग इसका वहां पे 1 आता तब हम लोग जो कल्पना किए थे क्या होता, वो क्या होता, वो सही हो जाता। लेकिन हम लोग का कल्पना क्या है, हम लोग का कल्पना गलत है कि √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए हम लोग यहाँ पे कल्पना किए हैं ना कि √5 एक क्या, एक अपरिमेय संख्या है, और हम लोग को सिद्ध क्या करना था कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ओ सॉरी, हम लोग माने थे क्या, हम लोग माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग को बोला था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग माने थे परिमेय संख्या, तो हम लोग का कल्पना क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब हम लोग का क्या होता है, हम लोग का इससे सिद्ध होता है कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः हमारा, यानी कि हमारी कल्पना क्या है, हमारी, थोड़ा सजा के लिख लेंगे, ठीक है। क्या है, हमारी कल्पना गलत है। क्या है, हमारी कल्पना गलत है। जो हम लोग माने थे √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है, ये तो एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, √5 तो एक अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन हम लोग को क्या बोलता था कि प्रूफ करना है, बोला था ना कि सिद्ध करना है कैसे। तो प्यारे बच्चों, इसका एक पेज में देखिए हुआ आंसर। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप कमेंट में बोलिएगा कि पीडीएफ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा। ऐसे भी दोस्तों मैं पीडीएफ इसका क्या करूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए, ठीक, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आपका 3 दिया रहेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी रहेगा, तो क्या कीजिएगा, जहां जहां √5 लगा है वहां यानी जहां जहां 5 लगा है वहां वो संख्या आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। देखिए सारा दोस्तों ऐसे ही बनेगा। दूसरा क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए प्रश्न संख्या दूसरा को हम लोग क्या करते हैं, दूसरा को प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। एक बार क्लास को आप लोग क्या कीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, दूसरा देखते हैं कि दूसरा हम लोग का क्या है। एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए और क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। जब तक 1 से 2 बार इसको नहीं ना बनाइएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा प्यारे बच्चों। आप लोग को 1 से 2 बार आपको बनाना ही पड़ेगा। ये 1 से 2 बार आप लोग बनाइएगा तभी आपको क्या होगा, ये समझ में आएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल है, क्या है, थोड़ा सा मुश्किल। चलिए हम लोग फिर से कल्पना करेंगे। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे कल्पना किया कि 3 + 2 × √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक क्या है, एक परिमेय, क्या है, एक परिमेय संख्या है। शॉर्ट में लिख दिए, एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे इसलिए, अब देखिए ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, क्या हुआ, शॉर्ट फॉर्म। इसलिए उतना कुछ लिखेंगे नहीं, इसलिए 3 +
2 इंटू रूट अंडर 5। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, इसको हम लोग इधर ले आएंगे और पी बाई क्यू के रूप में जब भी लिखते हैं तो इसको लिखेंगे पी बाई क्यू के रूप में शॉर्ट फॉर्म में, जिस प्रकार हम लोग वहां लिखेंगे ये प्लस में इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहां लिखेंगे इसलिए रूट अंडर 5 पी बाय क्यू -3, इतना तक हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये 2 को क्या करेंगे, जो 2 था उसको नीचे ले आएंगे पटक के, ये 2 को क्या किया हम लोग, ये 2 को नीचे ले आए। अब लिखेंगे थोड़ा सा अब लिखा पढ़ी का काम हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि रूट अंडर 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है एवं p बाय क्यू -3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और दूसरा कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या असंभव है। क्या है, असंभव, यानी प्यारे बच्चों की अपरिमेय संख्या हम लोग बराबर परिमेय संख्या ये जो मानते हैं ना, ये कंडीशन क्या है, ये असंभव है। क्या है, असंभव है। आप लोग याद रखिएगा कि परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है परिमेय संख्या के। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अब अतः, क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि 3 प्लस रूट अंडर 5 2 इंटू रूट अंडर 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। आंसर देखिए प्यारे बच्चों, पहला जो मैं आपको सवाल बताया था वो पूरा एक पेज में अटा था, ठीक ना, वो मैं समझाने के लिए आपको मैं बताया था, ठीक ना। दूसरा क्या हुआ, मात्र थोड़ा सा पॉइंट में ये अट गया था, क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, पहला जो सवाल था वो आपको मैं समझाने के लिए बताया था कि आप लोग इस कंडीशन में बना सकते हैं। दूसरा जो सवाल था वो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया। ठीक है, आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सब का आपको पीडीएफ पता है कहाँ मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करके क्या कर सकते हैं, अपना कॉपी हमको नोट वाला टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम में आप हमको भेज सकते हैं, उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अब अपने अगले क्लास में, क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, ये मैथ जो ऐसा चीज है ना, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 नंबर 2 नंबर आप हमको प्रैक्टिस करके अच्छे से कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ ये सवाल हमको समझ में आ गया, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अन्यथा आगे नहीं बढ़ूंगा। आप हमको क्या कीजिए कि इंस्टाग्राम पे आप लोग अपना कॉपी सेंड कीजिएगा,
जो जो प्रॉब्लम होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे मैसेज के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्यारे बच्चों 1-2 मैंने बता दिया, तीसरा नंबर अगली क्लास में मैं लेक्चर 2 में आपको बता दूंगा। आज के क्लास यहीं तक दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि 10th क्लास का नया बैच स्टार्ट हो गया है प्यारे बच्चों। और अपने दोस्तों को बताएं कि आपको मैथ पढ़ने में कैसा लगता है। दोस्तों को जोड़े इस चैनल से। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।